हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वन शॉट क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 बेसिकली यहाँ पे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। और बेसिकली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है वो आपका बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर BME 403 है। ठीक है, तो BME 403 आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने हर एक क्लास में आपको सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्लासेस को मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 में अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, जिसमें कि हमने वन शॉट क्लासेस की आपको क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने हर एक यूनिट के इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपोर्टेंट कंटेंट के बारे में यहाँ पे हमने आपको डिस्क्राइब कराया था। और आई होप आप सभी को वो अच्छा समझ में आए और अपने एग्जाम की तैयारी आप उससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा वन शॉट क्लासेस के बारे में, तो वन शॉट क्लासेस हमारा एक तरीके से रिवीजन होता है किसी एक यूनिट का। हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरिट पर आपको सभी सब्जेक्ट, मतलब आपके 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि हमने आपको अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो भी स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हमारे क्लासेस हैं, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे यूट्यूब, हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरिट पर वो अवेलेबल है। तो अगर आपको डिटेल में आपको पढ़ना है, या फिर आपको डेरिवेशन या फिर आपको न्यूमेरिकल डिटेल में समझना है, थ्योरी को डिटेल में समझना है, तो आप अभी हमारे एप्लीकेशन जेई क्लास मेरिट को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके आप वहां पे अपने जितने भी जोन से भी लेक्चर्स आपको देखने हैं, वहां आप वहां पर डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है एक तरीके से। तो आज की क्लास में यूनिट नंबर 5 का हम रिवीजन करने वाले हैं और एक क्लास में यूनिट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट अपने यहाँ पे यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट नंबर 5 जो है वो आपकी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हमने पीछे की तरफ डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने कास्टिंग मॉडलिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने स्टूडेंट मेटल कटिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर ग्राइंडिंग के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा, लास्ट यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस किया वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। जो भी हमने यूनिट नंबर 5 तक डिस्कस किया वो ऑलरेडी हमारा प्रीवियस कंडीशंस में या फिर कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत वो हमारा आता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बेसिकली हम बात कर सकते हैं जो एक परंपरागत तरीके से हमारी होती हुई आ रही है। लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हमारे वो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें अभी कुछ समय से हमने इन मशीनों का यूज करके अपने मेटल को रिमूव कराने का यहाँ पर काम किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि अपना मेटल से, मतलब अपना वर्कपीस को, मतलब अपना जो वर्कपीस होता है उससे किस तरीके से मेटल को रिमूव किया जा सके, जिसके अकॉर्डिंग हमको एक डिजायर्ड शेप मिल सके। तो यहाँ पे हर वक्त हम डिस्कस करते हैं मेटल कटिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हमारी मशीनिंग है, जो एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है, उन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का यहाँ पर यूज करके अपने मेटल को किस तरीके से रिमूव करेंगे फ्रॉम द वर्क पीस से, और एक डिजायर्ड शेप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, गेट करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपने एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में, कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग हमारी क्या होती है, उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको एक डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। ठीक है, देखो इसके नाम से हमको पता चल रहा है एब्रेसिव जेट मशीनिंग।
एब्रेसिव जेट मशीनिंग बेसिकली हमको डिफाइन कर रहा है एब्रेसिव पार्टिकल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ग्राइंडिंग व्हील में। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील में हमारे क्या होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील एक तरीके से हमारा मेटल कटिंग एक हमारा व्हील होता है, जिसके अंतर्गत वहां पे हम बेसिकली हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो एक एक्चुअली एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर हमारा बना हुआ होता है, जो क्या करता है हमारे वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है। जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, बोरोन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं मेटल को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इन मशीनिंग प्रोसेस में हम उन ही एब्रेसिव पार्टिकल्स का यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। किसको, मेटल को रिमूव कराने का यहाँ पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जिनका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे देखो, मैं एक तरीके से यहाँ पे इसको समझाने वाला हूँ वर्किंग के बारे में। ठीक है, लिखना वगैरह वो तो थोड़ा हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमको सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एब्रेसिव। एब्रेसिव पार्टिकल आप सब लोग जानते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, जो ऐसे पार्टिकल जो क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। भाई ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता था, तो वहां पे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डिंग मेटल के रिगार्डिंग क्या होते थे, वो बॉन्ड होते थे। ठीक है, तो एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या होते थे, वहां पे बॉन्ड होते थे, उसके अकॉर्डिंग हमको एक व्हील हमने यहाँ पर एक व्हील का डेवलपमेंट किया, या व्हील का एक जनरेटेड किया, क्रिएटेड किया। ठीक है, अब उस व्हील को जब हम रोटेट कराते हैं, तब उसके ऊपर हमने वर्कपीस को यहाँ पे स्टूडेंट एक तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके अकॉर्डिंग वहां से मेटल को रिमूव होने लग गया। अब लेकिन इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल को अपने मेटल के जो हमारा वर्कपीस है, उस वर्कपीस की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, और उस तरीके से हम क्या करेंगे, मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। अब मान लीजिए एक बड़ा सा मेरा दीवार है, और इस दीवार को मुझको तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, पत्थर लूंगा और बहुत तेजी से मारूंगा। अगर मैं धीरे मारूंगा तो नहीं टूटेगा, अगर तेज की मारूंगा तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, दीवार का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, प्लास्टर छूट जाएगा या कुछ भी होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, उन एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करेंगे, अपने वर्क पीस के सरफेस पर स्ट्राइक कराएंगे, और उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। जब हाई वेलोसिटी के हमारे यहाँ पर क्या होंगे, स्टूडेंट, एब्रेसिव पार्टिकल जब वर्कपीस की सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, इरोजन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मेटल वहां पे रिमूव कराने का काम होगा। तो बेसिकली इसका हमारा मेन मोटिव हमारा यही है कि एब्रेसिव पार्टिकल को किसके अकॉर्डिंग, जेट के अकॉर्डिंग। तो यू नो वेरी वेल अबाउट द जेट। जेट क्या होता है, जेट एक तरीके से नोजल से निकलने वाला हमारा स्टूडेंट सब्सटेंस होता है, जिसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम नोजल का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस में, मतलब कोई भी गैस है, उस गैस के अंदर एब्रेसिव पार्टिकल को मिक्स करेंगे, और मिक्स करके अपने नोजल से एग्जिट पॉइंट से उसको स्ट्राइक कराएंगे, जिसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, और हाई वेलोसिटी जो हमारी एब्रेसिव पार्टिकल्स की होगी, हम उन एब्रेसिव पार्टिकल को अपने वर्क पीस की सरफेस पर स्ट्राइक कराएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क पीस से मेटल क्या होगा, रिमूव होगा, इरोजन होगा उस मेटल का। तो बेसिकली इसमें देखने वाले कौन कौन से हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स है। सबसे पहले हमारा गैस सप्लाई है। ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ पर गैस का सिलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, गैस हम यूज करेंगे, एक तरीके से एयर वगैरह जब हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिल्टर हमारा लगा हुआ है। फिल्टर बेसिकली यहाँ पे क्या क्या काम करेगा, जो गैस के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं, उन इंप्योरिटीज को फिल्टर करने का काम करेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर कंट्रोलर वाल्व लगा होगा। कंट्रोलर वाल्व क्या करेगा, हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड हमारी जो गैस की सप्लाई है उसको प्रोवाइड कराने का काम करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगा होगा। प्रेशर रेगुलेटर एक तरीके का हमारा डिवाइस होता है, जो हमको इंडिकेट करता है कि हमारी जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, कितना नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ है पाउडर सप्लाई एंड मिक्सर। बेसिकली पाउडर सप्लाई एंड मिक्सर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके अंदर हम एब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज करेंगे, और उन एब्रेसिव पार्टिकल को गैस के अंदर मिक्सअप करने का काम करेंगे। तो पाउडर सप्लाई एंड मिक्सर ये क्या है, एक तरीके से हमारा मिक्सर है, जो क्या करेगा, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल और हमारे यहाँ पे जो गैस है उन दोनों को मिक्स कराने का काम करेगा। जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, वाइब्रेटर लगा रखा है। वाइब्रेटर क्या करेगा, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अगर कोई भी चीज होती है हमारी बोतल में, अगर मैं पानी को ले लूं, उसके अंदर दूध को ले लूं, तो हम क्या करेंगे, उसको मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको शेक करेंगे, उसको वाइब्रेट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, वाइब्रेटर लगा रहा है, जो उसको क्या करेगा, शेक कराने का काम करेगा। और इस कंडीशन में हमारा गैस जो होगा, हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारा लगाओ फुट कंट्रोल वाल्व। बेसिकली हमारा जो फुट कंट्रोल वाल्व होता है, एक तरीके से कंट्रोलर होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे हमारे गैस और एब्रेसिव पार्टिकल के मिक्सचर्स को कितना हमको एग्जिट कराना है, कितना नहीं कराना है, उसको कंट्रोलर करने के लिए हमारे यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए आपके पानी की टोटी वगैरह होती है, आपको घर के ऊपर, छत के ऊपर टंकी लगी होती है, नीचे आपको पानी की टोटी लगी हुई है।
जितना आपको पानी चाहिए होता है उतना आप टोटी को ऑन कर लेते हो, जब पानी को बंद करना होता है टोटी को ऑफ कर देते हो। उसी तरीके से यहाँ पे जब हमको जितना अमाउंट में हमको यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्सचर चाहिए होगा या फिर एब्रेसिव जेट चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो कंट्रोलर होता है वो हम इसको किससे ऑपरेट करते हैं, पैर से ऑपरेट करते हैं। पैर से दबाते हैं तो हमारा पैर से जब उसको प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पे एब्रेसिव जेट निकलता है, जब उसको हटा लेते हैं तो एब्रेसिव जेट हमारा बंद हो जाता है। तो कुछ कंट्रोलर हमारे पैर के द्वारा भी हमारे ऑपरेट किए जाते हैं। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं हैंड के द्वारा भी आप लोग ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैर के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर किए जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग अपनी बाइक गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी में आपको एक्सीलेटर दबाना होता है तो पैर से दबाते हैं, ब्रेक दबाने तो पैर से दबाते हैं। तो वहां पे जो कंट्रोलर होता है वो हमारे फुट वॉल्व के अकॉर्डिंग होता है। फुट कंट्रोलर वहां पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या किया गया, एक फुट कंट्रोलर वॉल्व यहाँ पे हमने यूज किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा हमारा नेक्स्ट हमारा होता है हैंड होल्डर। हैंड होल्डर बेसिकली यहाँ पे इसी का काम होता है, जहां पे हमको कहीं भी मेटल को रिमूव कराना होता है तो यहाँ पे हैंड होल्डर इसको हम यूज करते हैं। इसके एग्जिट पॉइंट पर हमारा लगा होता है नोजल। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं नोजल एक हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो नोजल से एग्जिट होने वाली जो हमारी स्टीम है, सब्सटेंस है या कुछ भी है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हमारी हाई हो जाती है, क्योंकि इसके एग्जिट पॉइंट पर हमारा जो एरिया होता है वो हमारा काफी ज्यादा कम हो जाता है। और यहाँ पे एरिया कम होगा तो हमारी वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी इंक्रीज कर जाती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे कोई हमारा वर्क पीस है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको वर्क पीस से अपने मेटल को रिमूव कराना है। उसके नीचे हमारा कोई वर्क टेबल है जिसके ऊपर हमने वर्क पीस को स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है। तो वर्क पीस को स्टेबल करने के लिए, एक जगह स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फिक्चर्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपने वर्क पीस को एक पोजीशन पर वहां पे सिचुएटेड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे मशीनिंग की ऑपरेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी उसका डायमेंशन चेंज हमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ है एक होपर। ठीक है, होपर क्या करता है, यहाँ पे स्टूडेंट जब यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड या फिर कह सकते हैं हाई वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एब्रेसिव पार्टिकल या एब्रेसिव जेट अपने वर्क पीस की सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं, तो उससे निकलने वाला जो स्ट्रेन हमारा हमारा जो एब्रेसिव जेट होगा वो भी हमारा स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके वो क्या करेगा, बाहर की तरफ जाने का काम करेगा। और उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम एक हॉपर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, इसको एक जगह एग्जास्ट मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा होता है हमारा एग्जास्ट, जो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, उस एब्रेसिव जेट को बाहर की तरफ एडजस्ट कराने का काम करेगा। तो ये एक हमारे क्या होते हैं, एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस होता है, जो एक तरीके से हमारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है। तो हमारा जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है एक तरीके से हमारा प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, इट इज ए अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस या मशीनिंग प्रोसेस विच कटिंग द मेटल फ्रॉम द एब्रेसिव पार्टिकल्स फ्रॉम द एब्रेसिव पार्टिकल बाय द फ्रॉम एब्रेसिव पार्टिकल फ्रॉम द वर्क पीस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या बोला जाता है, AJM के नाम से इसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, AJM। ठीक है, AJM इसको यहाँ पर बोला जाता है, डेट इज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ द हाई स्पीड स्टीम। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिमिटेशन के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं इसकी लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट पार्टिकल कैन बी एम्बेडेड इनटू वर्कपीस। इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने वर्कपीस से रिड्यूस किया जा सकता है, अपने मेटल को वहां पे रिमूव किया जा सकता है। ये इसके अंदर एक तरीके से हमारी एबिलिटी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं, इट हैव लो मेटल रिमूवल सिस्टम। ये जो होता है हमारा बेसिकली AGM मशीनिंग प्रोसेस जो होता है वो एक तरीके से हमारा लो मेटल रिमूवल प्रोसेस हमारा होता है। ये ज्यादा अमाउंट में मेटल को रिमूव हमारा नहीं कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ डस्ट रिमूवल सिस्टम, बेसिकली हम इसका जो यूज करते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं कि वर्क पीस के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी लगी हुई होती है तो डस्ट पार्टिकल को रिमूव कराने के लिए वहां पे AGM मशीन का यहाँ पर यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रे एब्रेसिव एक्शंस, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एडवांटेज हमारे क्या क्या होंगे, देयर इज नो हीट जनरेटेड। मतलब यहाँ पे अगर बात करूंगा, यहाँ पे अगर एब्रेसिव पार्टिकल को अपने वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे ज्यादा हाई वेलोसिटी में स्ट्राइक कराते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा हमको हीट जनरेटेड देखने को नहीं मिलती है। देयर इज नो डिस्टोर्जन ड्यूरिंग मशीनिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा डिस्टोर्जन नहीं होता है ड्यूरिंग मशीन के रिगार्डिंग। एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्री मशीनिंग एंड इट डज नॉट लीव एनी रफ एजेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी जो सरफेस होती है वो एक तरीके से रफ हमारी नहीं होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी जब मेटल को रिमूव कराने का काम करते हो तो वहां पे क्या होता है, उसकी सरफेस एक तरीके से रफली हमको मिलती है। बट यहाँ पे AGM मशीनिंग एक तरीके से हमारी एडवांस मशीनिंग होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे इसका मशीन का यूज करते हैं
तो हमारी जो सरफेस होगी वो प्रॉपर तरीके से हमको फिनिश मिलने वाली है, कोई भी यहाँ पे रफली सरफेस हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा स्टूडेंट, एजीएम मशीन है, दैट इज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। तो केवल आपको यहाँ पे जो मेनली आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं गैस के मिक्सर में, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। और बाकी की जो आपके जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका पार्ट्स का क्या काम होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है, कहाँ इसका यूज करते हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये आपको स्टूडेंट क्या करने लिखने हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपके यहाँ पे एयर आ रही है, एयर को फिल्टर करा, फिर हमने उसको कंप्रेस किया, फिर प्रेशर गेज और रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे अपने एब्रेसिव पार्टिकल को इसके अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद प्रेशर गेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोजल के अकॉर्डिंग मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। ठीक है, एक तरीके से फ्लो डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। किसके बारे में, वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में, जिसमें हमने एब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया मेटल को रिमूव कराने के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। तो वाटर जेट मशीनिंग क्या करता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर का यूज करेंगे और वाटर का यूज करके मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने काफी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, क्योंकि वाटर का जो जेट होता है उसके प्रेशर को इतना ज्यादा हाई कर दिया जाता है, उसकी वेलोसिटी को इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, जो क्या करता है मेटल को भी बड़े बड़े से मेटल को रिमूव कराने का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग बात करेंगे वाटर जेट मशीनिंग। एक तरीके से हमारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है, जो क्या करता है हमारे मेटल को रिमूव करता है फ्रॉम द वर्क पीस बाय द वाटर जेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस फर्स्टली यहाँ पे हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा मोस्टली, और इसका ज्यादा इतना कॉस्टली हमारा नहीं होता है, वाटर इजिली हमको मिल जाता है। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होने वाली है, सबसे पहला हमारा क्या होगा, फ्लूइड सप्लाई होगा, एक तरीके से हमारा फ्यूल मतलब एक तरीके से वाटर टैंक होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई फ्लूइड टैंक होगा जिसके अंदर हमारा पानी है, कोई भी चीज हमारा भरा हुआ है सब्सटेंस तरीके से। ठीक है, उसके अंदर हमारा मिक्सर एंड फिल्टर्स, बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर मिक्स वगैरह करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लूइड सप्लाई हमारा लगा हुआ है, इससे एग्जिट होने वाला जो भी हमारा पानी होगा या कोई भी फ्लूइड होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी चीज हम यूज करते हैं, आप लोग अपने घर में कोई भी खाने पीने की चीज यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक तो फिल्टर करते हो। मतलब आप अगर बाजार से कोई भी चीज लेकर आते हो, फल सब्जी वगैरह लेके आते हो, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, उनका धोना, उनको पानी से धोना। तो पानी से धोकर क्या होते हैं, वो फ्रेश हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी गंदगी, कीड़े मकोड़े या कोई भी हमारे एक तरीके से हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, वो वहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली अपने खाने पीने की चीज़ों को गर्म पानी से धोया करें, जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जितने भी हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो हमारे मर जाते हैं। या फिर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है और लिक्विड में कोई भी हमारा कोई गंदगी भरी हुई, डस्ट पार्टिकल भरे हुए हैं, कोई भी हमारा पार्टिकल्स के अंदर गिरा हुआ है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फिल्टर्स के रिगार्डिंग या छन्नी के रिगार्डिंग हम उसको छान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको एक फ्रेश हमको मिल जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है, हम अब क्यों छानते हैं भाई, अगर वो कूड़ा करकट हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी, बॉडी हमारी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर पानी के अंदर कोई भी हमारे डस्ट पार्टिकल है या फिर इस तरीके का अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे चले जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो मशीन होती है वो हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अनकन्वेंशनल मशीन हमारी मशीन होती है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, और खराब हो जाने पर इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है, और काफी ज्यादा हमारे एक तरीके से हमारी इफेक्टिव मशीन भी हमारी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक तरीके से क्लियरिटी हमको यहाँ पे सब्सटेंस जो भी है वो वहाँ पे हमको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्यूल सप्लाई है, मतलब एक तरीके से फ्लूइड सप्लाई है, जिसके अंदर पानी हमारा भरा हुआ है। एज ए सिंपल अगर वाटर जेट मशीन की बात करेंगे तो पानी हमारा भरा हुआ है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पंप, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। पंप का बेसिकली काम क्या होता है, हमारे एक लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना है। या फिर कह सकते हैं कि कहीं आपका एक टैंक रखा हुआ है और उसमें पानी को अगर मुझको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना होता है, तो हमको पंप की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या करता है वहां पे एक लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके अपने पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको ट्रांसफर करना होता है। इसी के साथ यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, डेट इज द इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर एक तरीके से हमारा डिवाइस होता है, जो क्या करता है, हमारे किसी भी सब्सटेंस की अगर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस हमारा यहाँ पर है, या कोई हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो काम कर रहा है, उसके प्रेशर को और इंक्रीज कर देता है, उसकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देता है, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिफायर का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे पंप का जो कनेक्शन है वो एक तरीके से एक्यूमुलेटर की तरफ हमारा जा रहा है। एक्यूमुलेटर एक तरीके हमारा डिवाइस होता है, जो क्या करता है, हमारे स्ट्रेंथ एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि बात कर सकते हैं, हमारे घर में पानी की टंकी लगी होती है, अगर मास्क कर सकते हैं कि हमारे पानी आ रहा है,
और पानी आने के साथ साथ आप लोगों ने क्या होगा, पानी को अपने रिजर्व करके भी रख लिया, बाद में फिर हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारा प्रेशर की वैल्यू कम पड़ जाती है, वाटर की वैल्यू कम पड़ जाती है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम या आवश्यकता के अनुसार अगर हमको पानी की आवश्यकता होती है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, या हाई प्रेशर में जो पानी हमारे यहाँ पर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसको एट ए टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पंप का जो कनेक्शन है वो हमारा एक्यूमुलेटर से, एक्यूमुलेटर के बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ है कंट्रोलर। बेसिकली मैंने आपको बताया था कंट्रोलर एक तरीके का हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, हर एक इक्विपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ हाइड्रोलिक यूनिट्स, बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटेंसिफायर हमने लगाया हुआ है, जो क्या करता है, इसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, और सारा मिक्सचर फिर हमारा इधर की तरफ जाता है एक वॉल्व के अकॉर्डिंग। वॉल्व मैंने आपको बताया, वॉल्व क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, कब हमको वाटर चाहिए, कब हमको वाटर बंद करना है, तो यहाँ पे वॉल्व के अकॉर्डिंग उसको ऑन ऑफ करने का काम किया जाता है। उसके बाद हमारा लगा होता है नोजल। बेसिकली यहाँ पे जो नोजल होता है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक हमारा नोजल होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है काफी ज्यादा हमारी हाई होती है, तो नोजल से निकलने वाला यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। उस हाई वेलोसिटी को जब अपने वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है तो वहां पे क्या करता है, मेटल को रिमूव कराने का काम करता है। तो काफी हार्ड से हार्ड मेटल को यहाँ पे क्या किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है। बेसिकली एक तरीके से हमारा क्या होगा, कटिंग प्रोसेस हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं, या मेटल को काटने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर जेट मशीनिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर जेट मशीनिंग के बारे में, तो इन द वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस वाटर इज फोर्स थ्रू टीनी नोजल अंडर वेरी हाई प्रेशर टू मशीन द मटेरियल लाइक पॉलीमर, ब्रिक्स एंड पेपर। इन सब का हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पंपिड वाटर होता है वो हाई प्रेशर होता है, उसका 200 से 400 मेगा पास्कल यहाँ पे इसका प्रेशर होता है। यूजिंग इंटेंसिफाइड टेक्नोलॉजी, बेसिकली मैंने आपको बताया था। इंटेंसिफाइड वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर एम्पलीफिकेशन यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हमारा होता है। When water at such pressure is issued through a suitable orifice, generally 0.2 से लेके 0.4 mm डायमीटर इसका हमारा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ द पोटेंशियल एनर्जी इज वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा क्या करता है, इस प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारा वेलोसिटी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो नोजल क्या करता है, हमारी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर किसका, नोजल का यूज किया जाता है। The high velocity water jet can machine thin sheets of the aluminum, leather, textile, etc. इसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एडवांटेज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, देयर इज नो हीट जनरेशन, यहाँ पे कोई हमारा हीट जनरेट नहीं होता है। देयर इज नो डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग मशीनिंग, यहाँ पे कोई हमारा डिस्टॉर्शन नहीं होता है। देयर इज नो नीड ऑफ प्री मशीनिंग, प्री मशीनिंग करने की कोई हमको यहाँ पे नीड नहीं होती है। इट डज नॉट लीव एनी रफ एज, यहाँ पे अगर हम इस मशीनिंग का यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे मशीनिंग में कोई भी रफली सरफेस हमको नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से हमारे क्या एडवांटेज है। हर एक मशीन के कोई ना कुछ हमारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे बात कर सकते हैं कि लिमिटिंग नंबर ऑफ मटेरियल कैन कट इकोनॉमिकली, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट वे में क्या कर सकते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम कर सकते हैं बाय द वाटर जेट मशीनिंग के अकॉर्डिंग। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली हमारा होता है। इट कैन नॉट मशीन थिक शीट, ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कोई भी थिक शीट्स वर्क होती है उसको मशीन करने का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है एब्रेसिव वाटर जेट मशीन। तो अभी सबसे पहले एब्रेसिव जेट मशीनिंग के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हमने गैस और एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्स करके अपने वर्क पीस से मेटल को रिमूव कराने का काम किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया वाटर जेट मशीनिंग, जिसमें हमने पानी का यूज किया, वाटर का यूज किया, और उसके हाई प्रेशर को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मेटल को रिमूव कराने का काम किया। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे इक्विपमेंट है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लेते, डिस्कस कर लेते। अब हम बात करेंगे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल एज वेल एज द वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा वाटर इनलेट होगा जो वाटर का फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद हम यहाँ पे इस पे पंप करेंगे। पंप कम बेसिकली मैंने आपको काम बता दिया, जो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। या फिर हम कह सकते हैं अपने पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमको ले जाना होता है, फ्लो कराना होता है, तो वहां पे बेसिकली पंप का रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ठीक है, हाई प्रेशर इंटेंसिफायर मैंने आपको बता दी, जो क्या करता है, बेसिकली हमारी किसी भी पावर को इंक्रीज कराने का काम करता है। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, या हमारा प्रेशर है, प्रेशर को इंक्रीज कराने का काम करेगा कौन, इंटेंसिफायर। और इसको हमने यहाँ पे क्या, कहाँ पे, एक नोजल में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक नोजल लगा हुआ है, और नोजल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर को एग्जिट कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपोजिट साइड में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर,
हमारा कोई यहाँ पे एब्रेसिव टैंक है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, एब्रेसिव पार्टिकल हमारे भरे हुए हैं। उसके बाद हमारा लगा हुआ है एब्रेसिव मीटरिंग वॉल, जो क्या करता है यहाँ पे मीटर, मतलब एक तरीके से मेजरिंग डिवाइस हमारी लगी होती है, जो बेसिकली क्या करती है, हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल आते हैं उसको मेजर करने का काम करती है कि कितना एब्रेसिव पार्टिकल हमारा एग्जिट हो चुका है, कितना नहीं हो पाया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरिंग मीटरिंग वाल्व हमारा लगा हुआ है। उसके बाद हमारा एब्रेसिव फीड लाइन टू नोजल, अब हम क्या क्या करते हैं, एब्रेसिव जो हमारे पार्टिकल है उसको फीड कर रहे हैं किसमें, अपने नोजल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वाटर का जो स्ट्राइक है उसके साथ साथ यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल भी क्या करेंगे, वाटर वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमारे क्या करेंगे, वर्क पीस के सरफेस, मतलब हमारा जो यहाँ पे मटेरियल है मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल के रिगार्डिंग भी क्या करेंगे, अपने मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको हाई वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, हमको नोजल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाटर और हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं दोनों मिक्सअप होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, अपने वर्क पीस से मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज द मोशन कंट्रोल है, जो इसको क्या कर रहा है, आगे पीछे की तरफ मूव कराने का काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर एंड एब्रेसिव कैचेस टैंक है, जो क्या कर रहे हैं, हमारे आने वाला एब्रेसिव पार्टिकल और हमारा जो वाटर है दोनों को जब यहाँ पे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर इसको स्ट्राइक किया जाता है, उसके बाद जो एग्जिट होता है उसको यहाँ पे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इधर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगा होता है, जो बेसिकली हम इसको आगे पीछे की तरफ मूव कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, वाटर एब्रेसिव जेट मशीनिंग होती है, जो हमारी कॉम्बिनेशन होती है वाटर के और हमारे अपने एब्रेसिव पार्टिकल्स के। तो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग इज ए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर एंड एब्रेसिव फेज इज यूज्ड टू अचीव मटेरियल रिमूवल और machining. The cutter is commonly connected to a high pressure water pump where the water is then injected from the nozzle and cutting through the material by spraying it with the jet of high speed water. Additives in the form of the suspended grit or other abrasives such as the garnet and aluminum oxide can exist in the process. An abrasive jet start out the same as the pure water jet. ठीक है, in this condition we are using of the 70% of the water and 30% of the abrasive particle. So both are the substance, yeah, both are the working substance are mixed up and used in the by the nozzle, exit of the nozzle, which is used to remove the metal from the workpiece. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने वर्कपीस को यहाँ पे रिमूव कराने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वाटर जेट मशीनिंग के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, वाटर एब्रेसिव जेट मशीनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस भी एक तरीके से हमारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। बेसिकली इसका भी यूज किया जाता है अपने वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने के लिए, लेकिन इसका जो यहाँ पे वर्किंग मेथड होता है वो थोड़ा सा हमारा डिफर होता है। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किस तरीके से हमारी वर्क करती है। इसके नाम से हमको पता चल रहा है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसकी रेज के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक तरीके से हमारा कोर लगा हुआ है, इस कोर में हमारी वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी करंट इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी करंट जब इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है तो एक तरीके से हमारा ट्रांसड्यूसर की तरह हमारा वर्क करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको वाइब्रेशन हमको क्रिएट होने को देख पाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक हमारा जो मशीनिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को अपने कॉइल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, एक तरीके से हमारा ट्रांसड्यूसर लगा होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसड्यूसर, जो मैग्नेटोस्ट्रक्टिव टाइप का हमारा होता है। क्या मैग्नेटोस्ट्रक्टिव टाइप का एक ट्रांसड्यूसर होता है, जो क्या करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कन्वर्ट करेगा एक मैकेनिकल पावर में, और मैकेनिकल जो पावर यहाँ पे मिलेगी एक तरीके से हमको किसमें, वाइब्रेशन पावर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हमारा लगा होता है हमारा टूल हॉर्न। बेसिकली टूल हॉर्न हमारा लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा टूल होल्डर है। ठीक है, टूल हॉर्न नहीं, हमारा टूल होल्डर, और टूल होल्डर के अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे टूल का यूज करते हैं। अगर हमने वर्क पीस के ऊपर ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग का टूल लगाएंगे, अपना टर्निंग करना है तो टर्निंग का टूल लगाएंगे, अपना बोरिंग करना है तो बोरिंग का टूल लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड, जिसके अकॉर्डिंग को मशीनिंग प्रोसेस करनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, टूल का यूज करेंगे, और इस टूल को अपने टूल होल्डर में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट एडजस्ट कराने का काम करेंगे। यहाँ पे जो टूल हॉर्न है बेसिकली हमारा जो काम करेगा वो क्या करे, एक वाइब्रेट करने का यहाँ पे काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाइब्रेट होगा। जब हमारा ये टूल हमारा वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट करने से क्या करेगा, मेटल को रिमूव कराने का काम करेगा। बट इन दिस कंडीशन वी आर यूजिंग ऑफ द, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में हमारा एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सअप होते हैं, और उस एब्रेसिव पार्टिकल को जब यहाँ पे हमारा वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा एक हॉपर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, टैंक है, इसमें एब्रेसिव स्लरी इसको बोला जा सकता है। यहाँ पे जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वाटर के अंदर मिक्सअप हमारे होते हैं। इसी वाटर का हम यूज करते हैं बाय द पंपिंग के अकॉर्डिंग, पंपिंग के द्वारा हम यहाँ पे लेके जाते हैं नोजल में। नोजल क्या करता है, इस
इस जो हमारा एब्रेसिव स्लरी होता है उसको यहाँ पे वर्कपीस के सरफेस पर, वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराने का काम करता है। तो जैसे जैसे हमारा ये ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे वाटर सप्लाई हमारी आती है तो उसके एब्रेसिव पार्टिकल हमारे इसके अंदर जाएंगे और टूल क्या करेगा वहां पे स्टूडेंट उसको उसकी हाई वेलोसिटी के कारण, डंपिंग के कारण मेटल को रिमूव कराने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिकल पावर को यूज किया, मैकेनिकल पावर है और मैकेनिकल पावर से हमने क्या करा, मेटल को रिमूव कराने का यहाँ पर काम किया बाय द एब्रेसिव स्लरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, अल्ट्रासोनिक हमारी जो मशीनिंग प्रोसेस होती है वो मेटल को रिमूव कराने का काम करती है। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस भी हमारी कैसी होती है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है एंड इट इज एम्प्लॉयड टू मशीन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। बेसिकली आप क्या करते हैं, इस जो मशीनिंग जो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, बेसिकली इस मशीनिंग का जो यूज करते हैं वो हम क्या पे करते हैं, हमारे जो ब्रिटल मटेरियल हमारे होते हैं या फिर ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे पदार्थ जो हमारे क्या होते हैं, हमारे अगर जिसको हम सीधा करें तो सीधा होकर वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से कटिंग करने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ultrasonic machining process the high frequency electrical signal is converted into the high frequency mechanical motions में यहाँ पे इसका बेसिकली हमारा प्रिंसिपल होता है। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द एब्रेसिव स्लरी कंटेन वाटर एंड एब्रेसिव पार्टिकल। हमारा जो एब्रेसिव स्लरी होता है बेसिकली इसके अंदर हमारे क्या क्या बेसिकली इसमें मिक्सअप होता है, इसके अंदर हमारा वाटर होता है, साथ के साथ यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एब्रेसिव पार्टिकल हमारे मिक्सअप होते हैं। ठीक है, वाटर और एब्रेसिव पार्टिकल का क्या होता है, हमारा मिक्सअप इसके अंदर हमारा होता है। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हम देखेंगे, बोर्ड को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो थोड़ा सा अगर मैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल टेक प्लेस व्हेन द एब्रेसिव पार्टिकल सस्पेंडेड इन द स्लरी इज स्ट्रक बाय द वाइब्रेशन टूल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो वाइब्रेशन टूल होता है वो क्या करता है, हमारा डंपिंग करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट के साथ साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो एब्रेसिव स्लरी होता है उसको वर्कपीस की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराने का काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा हमारा वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। एंड दिस स्ट्रक केसेस द कटिंग एक्शन इन द वर्कपीस एंड द वर्कपीस इज मशीन। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्कपीस होता है वो एक तरीके से हमारा मशीन करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो एडवांटेज होंगे, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। देयर आर नो थर्मल इफेक्ट ऑन द मशीनिंग। बेसिकली जैसे कि हमने पीछे प्रीवियस मशीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, जितने भी हमने पीछे की मशीनिंग को देखा, सभी में हमारा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारा हीट का डेवलपमेंट हमारा नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस देयर इज नो जनरेट ऑफ द हीट। ठीक है, देयर इज नो जनरेट ऑफ द हीट। तो ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस देयर इज नो जनरेट ऑफ द हीट। ओके, तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर हम इस मशीन का यूज करेंगे अगर मेटल को रिमूव कराने के लिए, तो वहां पे हमको कोई भी हीट जनरेट हमको देखने को नहीं मिल पाएगी। इट गिव गुड सरफेस फिनिशेस। बेसिकली हमारा इन मशीनिंग का अगर हम यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सरफेस होती है मेटल की, वो एक काफी ज्यादा हमको अच्छी गुड सरफेस फिनिश हमको यहाँ पर मिल पाएगी। देयर इज द लेस डिस्टॉर्शन and there is no change in physical property of the workpiece, and this process is free of unpleasant sounds and it can machine non-conductive material। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं। और इसका जो यूजेस किया जाता है, इसका एप्लीकेशंस बेसिकली हमारे कहाँ कहाँ पर इसका हम यूज करते हैं, तो यूजिंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। दैट इज द इट कैन बी यूज फॉर कॉइनिंग, लैपिंग, डेबर्निंग एंड ब्रोचिंग के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉइनिंग, लैपिंग, ब्रोचिंग, डिफरेंट टाइप की हमारी जो ऑपरेशंस करने को देख पाते हैं, उन सभी ऑपरेशंस में क्या किया जाता है, अपना अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। साथ ही साथ बात कर सकते हैं स्टूडेंट इसमें कि ड्रिलिंग एंड फिनिशिंग ऑफ वायर, ड्रॉइंग डाइज मेड ऑफ टंगस्टन कार्बाइड एंड डायमंड्स, थ्रेड कैन बी कट इन द ड्रिल होल। ठीक है, अगर ड्रिल होल के अंदर हमारा थ्रेड्स कट हमारे होती हैं, उनको फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, दिस आर द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज करते हैं, और मशीनिंग यहाँ पे प्रक्रिया हमारे करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब यहाँ पे स्ट्रैंड एक तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, वो स्पार्क के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से हमारी वर्किंग यहाँ पे होने वाली है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इन दिस वर्किंग प्रोसेस हमारा कोई एक हमारा टूल है, एक तरीके से इलेक्ट्रोड बात कर सकते हैं, हमारा टूल बात कर सकते हैं, एक हमारा वर्क पीस है। तो यहाँ पे यूज करते हैं अपने पावर सप्लाई का, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से हमारा यहाँ पे लगा होता है टूल, फीट, जो टूल क्या करता है ऊपर नीचे मूव करता है, और मूविंग कराने के लिए यहाँ पे हमारी लगी होती है सर्वो मोटर, जो क्या करती है, हमारी पावर प्रोवाइड करने का या पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं अपने किसको, इलेक्ट्रोड को या टूल को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जो टूल होता है बेसिकली वो एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है,
ठीक है, किससे, नेगेटिव टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होता है। डीसी पावर सप्लाई आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, डीसी पावर जनरेटर्स हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल हमारा कनेक्ट है किससे, सर्वो मोटर से, एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रो मतलब जो हमारा टूल से, और पॉजिटिव टर्मिनल इसका कनेक्ट हमारे वर्कपीस से। ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि जितने भी मशीनिंग प्रोसेस हैं उन सभी मशीनिंग प्रोसेस में हमारा क्या है, वर्कपीस पॉजिटिव कनेक्टर होता है और हमारा जो टूल होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं डाई इलेक्ट्रिक यूज का। डाई इलेक्ट्रिक एक तरीके से हमारा केमिकल हमारे यहाँ पर क्या होता है, यूज करते हैं। पीछे मैंने यहाँ देखा था एब्रेसिव सली में, तो एब्रेसिव सली में हमारा वाटर और एब्रेसिव पार्टिकल्स का हमने यूज किया था, लेकिन इन दिस सिस्टम या इन दिस मशीनिंग प्रोसेस वी आर यूजिंग ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। किसका यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, जो एक तरीके से केमिकल हमारे यहाँ पर स्लरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक डीसी पल्स जनरेटर है जो क्या करेगा, यहाँ पे पावर को प्रोड्यूस करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, जिसका नेगेटिव टर्मिनल हमने टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने वर्कपीस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा डाई इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा जो इसके पीछे नीचे की तरफ हमारा जो गैप होता है, मतलब टूल और वर्कपीस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है, और गैप के अकॉर्डिंग जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, हमारे आयंस हो जाते हैं, और आयंस होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारे नेगेटिव वाले इधर आते हैं, पॉजिटिव वाले इधर जाते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जनरेट होने के कारण यहाँ पे हमको आर्क देखने को मिल पाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, आर्क जनरेट होता है, और वही आर्क यहाँ पे हमारा डेवलप होता है, और उस आर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल हमारा फ्यूज होने का काम करता है। मेटल जब यहाँ पे आर्क जनरेट होगा तो एक हीट एनर्जी डेवलप होगी, और वही हीट एनर्जी क्या करेगी, मेटल की सरफेस को रिमूव कराने का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, इसका मेन मैकेनिज्म हमारा होता है किसका, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का, जिसको ईसीएम मशीन के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बेस पर हमारा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और मैंने आपको क्लासेस में न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करके बता रखा है किस तरीके से ड्राइव होता है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले हमारा एक हमारे यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई होगा, जो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे वर्कपीस से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे हमारा सर्वो कंट्रोल से कनेक्ट है। इसके अंदर हमारा एक फ्यूल टैंक मतलब एक हमारा वाटर टैंक होता है, ठीक है। उस वाटर टैंक में हमारा क्या भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक हमारा फ्यूल भरा हुआ है, जो एक केमिकल तरह हमको बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लगा हुआ है फिक्सचर्स, जो बेसिकली हमारा काम करता है वर्कपीस को होल्ड करने के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारा वर्कपीस लगा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस डाई इलेक्ट्रिक को हम यहाँ पे यूजली करते हैं, एक हमारा स्टोरेज टैंक होता है जो क्या करता है, इस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को इसके अंदर कंटेन करने का काम करता है, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से इसको इसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पंप का हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। पंप एक टाइप का हमारा डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारा लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो बेसिकली हमारा जो लो स्टोरेज टैंक है उसके प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए हमने पंप का यहाँ पर यूज किया। पंप के बाद हमारा फिल्टर लगा होगा, क्योंकि फिल्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे मेटल को रिमूव किया जाता है तो मेटल हमारा जो रिमूव हो रहा है वर्कपीस से वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमने फिल्टर का यूज किया। यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है जो इसको प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हमारा लगा हुआ है नोजल फ्लैशिंग, जो क्या करता है, यहाँ पे स्टैंड नोजल के अकॉर्डिंग हमारा हाई वेलोसिटी के रिगार्डिंग डाई इलेक्ट्रिक जो हमारा फ्लूइड है वो हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वर्किंग की जो कंडीशन होती है वो हमारे यहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग हमारी क्या होती है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल रिमूवल रेट। तो मटेरियल रिमूवल रेट के बारे में बात कर सकते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट कि मेटल हमारा कितना रिमूव हो रहा है, मटेरियल रिमूवल रेट कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हमारा रिमूव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मटेरियल रिमूवल रेट दैट इज द, इसको MRR से डिनोट किया जाता है। तो इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग दैट इज द EDM, मटेरियल रिमूवल रेट एंड सरफेस फिनिश आर क्रूशियल फैक्टर्स हमारे होते हैं। दैट इज द मटेरियल रिमूवल रेट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव पर यूनिट टाइम, टिपिकली मेजर्ड इन क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है, ईसीएम मशीन में हमारा जो मेटल रिमूव हो रहा है बेसिकली इसको मेजरमेंट किया जाता है बाय द क्यूबिक के रिगार्डिंग, कि एक वॉल्यूम मतलब कितने टाइम में हमारा कितना वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है, कितना मेटल हमारा रिमूव हो रहा है। It influenced by factor like current, voltage, pulse duration and electrode material, and surface finish of the other hand differs to the quality of the machine surface. It influenced by parameter such as spark gap and flashing rate and electrode wear.
ठीक है। अचीविंग ऑफ द स्मूथ सरफेस फिनिशिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनल एंड एस्थेटिक रीजन, स्पेशली इन प्रिसीजन एप्लीकेशन लाइक मोल्ड्स और डाई। ठीक है, इन बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्ड और डाइस का हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर गेट द प्रिसीजन रिक्वायर्ड शेप्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग हमारा होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें बात कर सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्किंग हमारी देखने को मिल पाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस आता है जिसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, दिस इज द वायर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायर का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करेंगे, मतलब एक तरीके से हमारे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करने का काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक हीट जनरेटेड या कह सकते हैं मेटल फ्यूज मशीनिंग प्रोसेस हमारा होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक हीट के कारण क्या करेंगे, मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो इन दिस प्रोसेस अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे हम एक वायर का यूज करते हैं, तो वायर के रिगार्डिंग क्या करेंगे, मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो इन दिस प्रोसेस जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वायर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए पाथ प्रोग्राम कट ऑफ द वर्कपीस कंट्रोल्ड बाय ए ट्रेवलिंग वायर electrode. The wire electrode is freed from a spool and cut the workpiece along the program contour. तो इसमें हमारा क्या होता है, there is the used brass, copper and tungsten wire. तो यहाँ पे हमारा जो वायर होता है वो बेसिकली किस मेटल का बना होता है, ये हमारा बना होता है, ये ब्रास का बना होता है। ठीक है, ब्रास मेटल का हमारा वायर होता है या फिर कह सकते हैं इसको कॉपर या टंगस्टन का हमारा वायर होता है, कॉपर या टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन मेटल का हमारा ये वायर बना हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा वायर होता है जो ब्रास, कॉपर या फिर हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन मेटल का हमारा वायर बना होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वायर पुलिस हमारी लगी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारा वायर इसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, और यही वायर हमारा फिर इधर से इधर की तरफ जाता है, यही वायर हमारा इधर से इधर की तरफ हमारा जाने का काम करता है। तो एक तरीके से हमारा क्या करता है, वायर हमारा इधर से इधर आ रहा है और इधर से इधर की तरफ जाने का काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमारा वर्क पीस होगा, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा, वर्क पीस बेड होगा, जहाँ पे हमारा वर्क पीस या मशीन बेड है, जहाँ पे हमारा वर्क पीस को प्लेस करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वायर है, दिस इज द वायर गाइड पुली, जो क्या कर रहा है, वायर को गाइड करता है किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में उसको मूव नहीं करना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेट इज द वायर का डायमीटर, हमारा वायर का डायमीटर है और यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस आप लोग देखते पा रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क गैप होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम स्टूडेंट नेगेटिव टर्मिनल अपने वायर से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल अपने वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे वायर के बीच में एक हमारा गैप होता है और वो वायर के जब गैप होता है तो वहां पे गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको एक आर्क जनरेट होता है और वही आर्क क्या करता है, मेटल को फ्यूज कराने का काम करता है। इन दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग ऑफ द डाई आयोनाइज्ड वाटर, किसका, डी आयोनाइज्ड वाटर का यहाँ पे स्टूडेंट यूज करते हैं। जब ये डी आयोनाइज्ड वाटर हमारा इसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, जहाँ पे हमारा जो वायर होता है हमारा मूव करता है और मूविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे आयनाइज्ड हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं और वही हीट एनर्जी क्या करती है, मेटल को रिमूव कराने का काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा वायर है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैंड एक तरीके से हमारा जो नोजल से निकलने वाला हमारा डी आयोनाइज्ड वाटर है वो एक तरीके से यहाँ पे हमको पॉजिटिव टर्मिनल के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करता है। ठीक है, so there is the used brass, copper and tungsten wire and it has the 0.25 mm diameter of the wire which cut the workpiece. यहाँ पे जो हमारा वायर होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 0.25 mm का हमारा डायमीटर होता है, जो क्या करता है वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, कट करने का काम करता है। When we use 0.25 mm diameter of the wire which cut the material 0.41 mm due to the heat effected. ठीक है, जब यहाँ पे हम कितना 0.25 mm डायमीटर का यहाँ पे अपना वायर का यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे जो हमारी कटिंग प्रोसेस होता है वो कटिंग प्रोसेस होता है 0.41 mm।
कितना 0.41 mm का हमारा क्या होता है, हमारा कटिंग होता है ड्यू टू द हीट इफेक्टिव। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जब हीट हमारी जनरेट होगी तो हीट जनरेट होगी तो आसपास के एरिया को भी तो बर्न करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें यहाँ पे स्ट्रैंड हमारा और एरिया हमारे यहाँ पर कट देखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो 0.25 mm डायमीटर के वायर में हम क्या कर सकते हैं, 0.41 mm के यहाँ पे वर्कपीस से क्या कर सकते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम कर सकते हैं। ठीक है, द वायर कैन रिमूव मटेरियल 300 mm थिक। तो यहाँ पे वायर जो वायर है वो मेटल को रिमूव कर सकता है 300 mm थिक को। कितना, 3 mm थिकनेस ऑफ द वर्कपीस। अगर किसी वर्कपीस का जो थिकनेस है वो हमारा 300 mm है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस मशीन का यहाँ पे यूज करते हैं फॉर कटिंग द मेटल के लिए। ठीक है, when spark is generated by the wire, it create the 800 degree Celsius से 8000 डिग्री सेल्सियस से 12000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच फ्यूज द मटेरियल। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा वायर का यूज करते हैं तो वायर के रिगार्डिंग जो यहाँ पे हमारा एक आर्क जनरेट होता है, उस आर्क का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, इसमें यहाँ पे 6000 से लेकर, ठीक है, हमारा 12000 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। इन दिस प्रोसेस यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड विच बिहेव एज ए कंडक्टर व्हेन इट नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डाई आयोनाइज्ड वाटर होता है वो एक तरीके से हमारा कंडक्टर की तरह हमारा वर्क करता है और बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम नहीं करता है। देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑन द वायर, देन द फ्लूइड आयोनाइज्ड एंड क्रिएट स्पार्क एंड फ्यूज द मटेरियल। Due to wear and an associated decrease of the wire diameter, the wire electrode can only be used once. A rescue cases by increasing risk of tearing the wire electrode and of deviation of the contour. तो इन दिस प्रोसेस देखो मेन फंक्शन हमारा केवल इसमें क्या है, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा तो मोटा मोटा इसमें यही है कि यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, एक वायर का यूज करते हैं, जो वायर है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। यहाँ पे अपने वर्कपीस को रिमूव, अपने वर्कपीस को काटने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इस वाली मशीनिंग का हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो फ्लूइड होता है एक तरीके से डाइऑनाइज्ड हमारा फ्लूइड होता है, जो एक तरीके से कंडक्टर की तरह हमारा यहाँ पे बिहेव करता है, बट लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता है। जब हमारा ये वायर जो होता है हमारे वर्कपीस के सरफेस के बीच में आता है, यहाँ पे हमारा गैप होता है, गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, जब इसके ऊपर डाइऑनाइज्ड हमारा जो वाटर फ्लूइड है उसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप के अकॉर्डिंग एक आर्क जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कपीस होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और हमारा जो वायर होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देन इट विल बी क्रिएटेड ऑफ द स्पार्क या आर्क which fuse the material, and this machining process will be used of the which has the 300 mm thickness of the workpiece that it will have to be cut, then this machining process we are be used। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वायर का जो डायमीटर है बेसिकली अगर जो हमारा 0.41 mm का हमारा डायमीटर है, लेकिन वो यहाँ पे जो फ्यूज करता है मेटल को या फिर मेटल को काटने का जो काम करता है वो हमारा कितना होता है 0.41 mm। ठीक है, सॉरी 0.25 mm का डायमीटर होगा वायर का, जो हमारे मेटल को रिमूव करेगा कितना 0.41 mm के मेटल को रिमूव कराने का काम करेगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होगा मेटल। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी एक तरीके से हमारा इसी तरीके हमारी मशीनिंग होती है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक केमिकल मशीनिंग के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, so the principle of ECM is based on the Faraday law of the electrolysis, and it states that the mass of substance liberated at an electrode is directly proportional to the charge passing through the electrolyte। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारा केमिकल होता है जो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ए हाई करंट एंड लो वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड टूल एंड द वर्कपीस। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारा यहाँ पे होगा। हमारा वर्कपीस है, दिस इज द वर्कपीस, और यहाँ पे हमारा फिक्चर्स है जो क्या कर रहा है, वर्कपीस को होल्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटेड बेस हमने यहाँ पे लगाने का काम किया होगा। ठीक है, इसी के साथ में बात करूंगा यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है जिसका नेगेटिव चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हमारा वर्कपीस से कनेक्टेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पॉइंट है, डायग्राम जब आप बनाओगे तो वहां पे नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हमारे वर्कपीस से कनेक्ट होगा। तो इन दिस सिस्टम वी आर यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस का यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे पंपिंग करेंगे, पंपिंग के बाद फिल्टर करेंगे, फिल्टर के बाद प्रेशर गेज होगा, फिल्टर गेज के बाद हमारा फ्लो मीटर होगा, जिसके अकॉर्डिंग अपने फ्लो मीटर को इसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसके अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ड्यू टू द
पोटेंशियल डिफरेंस देन इट विल बी क्रिएटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट के रिगार्डिंग हमारा मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाएगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारी यहाँ पर होगी, किसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। द टूल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोलरिटी एंड वर्कपीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ए कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फ्लो थ्रू द स्मॉल गैप दैट इज मेंटेन्ड बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। The direction of the current flow from workpiece to the tool and material is removed from the workpiece at the same time. Electrolyte flow through the gap at a high velocity and remove the workpiece material before it has a change to collect on the tool surface. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हमें वर्किंग प्रोसेस हमारी होने वाली है। अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज हमारे होने वाले, इट हैज लॉन्ग लाइफ टूल। बेसिकली इसकी जो टूल की जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा हमारी लॉन्ग लाइफ होती है। In this process there is no generation of the and it can do machining of complicated shapes। अगर हमारी कोई भी कॉम्प्लिकेट शेप हमारी होती है उसको मशीनिंग करने के हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो डू मशीनिंग ऑफ हार्ड मटेरियल एंड इट हैज लो टूल वियर। डिसएडवांटेज की बात कर सकते हैं तो वर्क पीस शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, द एनर्जी कंजम्पशन इज हाई एंड द हैज हाई सेटअप कॉस्ट। इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा हमारा हाई होता है। ठीक है, इस तरीके के बारे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल यहाँ पे लास्ट ईयर ही पूछा गया था पेपर में, और आपका 7 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हम इसको बात कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन ईसीएम दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन इज स्क्वायर होल ऑफ डायमेंशन। कोई भी हमको एक स्क्वायर होल करना है ऑफ डायमेंशन 5 mm इंटू 5 mm, इसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है। इज ड्रिल इन ब्लॉक ऑफ द कॉपर, एक कॉपर का ब्लॉक है जिसके अंदर हमको ड्रिल करना है। द करंट इज यूज्ड इज 500 एम्पियर, 5000 एम्पियर। यहाँ पे हम जो करंट का यूज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 5000 एम्पियर का यूज कर रहे हैं। कंसीडरिंग ऑटोमेटिक वेट ऑफ द कॉपर एज 63। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारा जो ऑटोमेटिक वेट है कॉपर का वो इसके लिए कितना है, हमारा 3 है। एंड वैलेंसी ऑफ द डिसोल्यूशन एज 1, यहाँ पे जो डिसोल्यूशन की वैलेंसी हमारी 1 दी हुई है। फाइंड द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकंड, हमको यहाँ पे बताना है कि कितना मैटर हमारा रिमूव हमारा होने को दिख पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन में को क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है जिसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो करंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5000 एम्पियर हमको यहाँ पे करंट दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली करंट दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज द 63 एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर, दैट इज द ए इक्वल्स टू 63 यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ बात करेंगे जेड की वैल्यू हमको 1 दी हुई है, और साथ ही साथ बात करेंगे हमको फैराडे, मतलब एक फैराडे लॉ के रिगार्डिंग हमारा जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू दी है 96500 ये वैल्यू हमको दी हुई है। और बेसिकली इसका क्वेश्चन एक न्यूमेरिक सॉरी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको स्टूडेंट याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल रिमूवल रेट, दैट इज द मटेरियल रिमूवल रेट इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट, ए आई अपॉन जेड एफ, ए आई अपॉन जेड एफ। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो देखेंगे इसमें स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 63, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 हमको दे रखी है, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और एफ की वैल्यू दे रखी है 96500। ठीक है, इसको सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो एम आर आर हमारे यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपनी वैल्यू को देखेंगे कितनी हमारी वैल्यू यहाँ पर आने वाली। तो 63 मल्टीप्लाई 5000 इक्वल डिवाइड करेंगे हमारा 96500, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3.264, 3.264। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर 3.264 ग्राम पर सेकंड। बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर में आपका पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस तरीके से अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पर डिस्क्राइब आपको करना है। तो जेड जो होता है हमारा वैलेंसी ऑफ केशन होता है, कितना वैलेंसी हमारा होगा, ए हमारा एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, मेटल का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, दैट इज द ए। तो ये हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ द मटेरियल या मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। और जो जेड होता है वो हमारे क्या होता है, वैलेंसी ऑफ केशन।
ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल दैट इज द जेड हमारा होता है ए सॉरी, ठीक है। एफ आप लोग जानते हैं हमारा फैराडे लॉ कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 965,500 हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है लेजर बीम मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेजर बीम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर बीम के अकॉर्डिंग मैटर को रिमूव कराने का काम करेंगे। जैसे लेजर बीम के अकॉर्डिंग ऑपरेशन वगैरह की जाती हैं या लेजर बीम के अकॉर्डिंग अपने स्किन से ऑपरेशन किया जाता है, तो उसी तरीके से लेजर बीम के अकॉर्डिंग मैटर को रिमूव कराने का काम करेंगे, जिसकी हीट काफी ज्यादा हाई होती है और हाई हीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैटर को फ्यूज करा सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम में बात करूंगा लेजर बीम मशीनिंग के बारे में। तो लेजर बीम मशीन में हमारा क्या होता है, सबसे मेन पार्ट हमारे यहाँ पर होता है रिफ्लेक्टिंग। एक तो हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर है, साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश लैंप है। क्या है इसमें हमारा फ्लैश लैंप, यहाँ पे क्या हमारा फ्लैश लैंप है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जीनोन ट्यूब का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका जीनोन ट्यूब का यहाँ पे यूज करते हैं। तो लेजर बीम मशीनिंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग प्रोसेस वेयर ए फोकस लेजर बीम इज यूज्ड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए वर्कपीस। तो लेजर बीम मशीन जो होती है एक तरीके से हमारा नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग होता है, जिसमें हम अपने टूल को और अपने वर्कपीस के सरफेस के ऊपर हमारा उसको कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। विदाउट एनी कॉन्टैक्टेड वी कैन बी रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। एंड इन दिस प्रोसेस अगर मैं बात करेंगे इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है, द इंस्टेंट हीट जनरेटेड बाय द लेजर वेपोराइज द मेटल रिजल्टिंग इन प्रिसाइज कट्स ऑफ द पैटर्न। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो लेजर होता है उसकी हीट एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का यहाँ पर काम किया जाता है। और यहाँ पे जो मेटल होता है वो एक वेपर के फॉर्म में यहाँ पे क्या करता है, वेपोराइज हमारा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन दिस कंडीशन वी आर यूजिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे जीनोन फ्लैश ट्यूब हमारे यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, ये जो हमारी फ्लैश ट्यूब होती है वो हमारी कैसी होती है, जीनोन की होती है। जिनोन फ्लैक्स ट्यूब हमारी होती है जिसके ऊपर हमारा कोई भी एक कॉपर का वायर हमारा लिपटा हुआ रहता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का एक कॉन्टेक्ट हमारे यहाँ पर जिनोन फ्लैश ट्यूब से है और दूसरा कनेक्शन भी हमारा इस साइड से है। दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जिनोन ट्यूब्स क्या करेंगे, वहां पे हाई एमिटेड हीट को जनरेट करेगी। किसको, हाई एमिटेड रेडिएशन को जनरेट करेगी। और वो रेडिएशन कहाँ जाती है, हमारी रूबी क्रिस्टल पर जाती है। किस पे जाती है, रूबी क्रिस्टल पे जाती है। इधर हमारा क्या लगा होता है, रिफ्लेक्टेड मिरर लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे हीट एनर्जी को, जो रेडिएशन हमारे यहाँ पर जनरेट होगी उन रेडिएशन को आगे की तरफ जाने से रोकने के लिए इधर की तरफ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जितने भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा अट्रैक्ट होगा, जो हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर हमारा लगा होता है। और वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर आगे की तरफ हमारा लगा होता है लेंस, तो सारी रेडिएशंस को इस वाले लेंस पर फोकस करने का काम करता है। ये हमारा जो लेंस होगा, जो लेंस जो होता है वो क्या करेगा, हमारे जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं उसको एक पॉइंट पर फोकस कराने का काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इन दिस कंडीशन देयर इज द xenon flash tube and it will be covered of the wire and in this system we are using of the power supply। पावर सप्लाई हम यूज करेंगे, अपना xenon ट्यूब को देंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होगा। तो हाई होने के कारण जो यहाँ पे जनरेटेड हमारी एमिटेड रेज है, उन एमिटेड रेज को या रेडिएशंस को यहाँ पे हमारा xenon ट्यूब जो हमारे यहाँ पे रूबी क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। इसका एक एंड पर हमारा क्या लगा होता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है, दूसरे एंड पर हमारा पार्शियली मिरर हमारा लगा होता है। रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या करेगा, जो यहाँ पे जनरेट होने वाली जो रेडिएशन है उसको बाहर जाने से रोकने का काम करता है, और जितनी भी रेडिएशन होगी उसको इधर की तरफ फॉरवर्ड कराने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्शियल मिरर हमारा लगा होता है। ये पार्शियल मिरर क्या करेगा, यहाँ पे आने वाली जितनी भी रेज होंगी उसको बाहर की तरफ स्ट्राइक कराने का काम करेगा। आगे की तरफ हमने लगा रखा है यहाँ पे स्टूडेंट लेंस, जो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इन सभी रेज को फोकस करने का काम करेगा। तो इन सभी रेडिएशंस को, इन सभी लाइंस को, इन सभी रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस करने का काम कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अदर रेज में थी वो किसी एक पॉइंट पर जाकर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इसकी हीट एनर्जी जो होगी वो काफी ज्यादा हमारी हाई हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर चैम्बर हमारा लगा हुआ है, जिसके साथ के साथ यहाँ पे हमारा वाटर की रिगार्डिंग इसको ठंडा भी किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वाटर को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या वर्कपीस लगा हुआ है, जो वर्कपीस के अकॉर्डिंग अपनी रेस के रिगार्डिंग क्या करेंगे, अपने मैटर को रिमूव कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो इन द लेजर बीम मशीनिंग रूबी लेजर इज यूजली यूज्ड। यहाँ पे क्या करते हैं, रूबी लेजर का यहाँ पर यूज किया जाता है। ए जिनोन फ्लैश ट्यूब इज प्लेस्ड अराउंड द रूबी रोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जिनोन फ्लैश ट्यूब होती है जो अराउंड होती है हमारे रूबी रोड के। ठीक है, ए जिनोन फ्लैश ट्यूब इज प्लेस्ड अराउंड द रूबी रोड एंड द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी इज हाईली रिफ्लेक्टेड through which maximum light falls on the ruby rod for the pumping operation. First of all, the capacitor is charged by the which voltage is passes through the electrode for the flash
and due to the flash pumping operation, laser beam emitted by the ruby rod, which is focused by the lens system that is focusing lens on the workpiece for the machining. अगर मैं बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इसके एडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज का ये हो सकता है कि हम उसको विदाउट एनी कॉन्टैक्ट सरफेस वी कैन बी रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्कपीस एंड देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू टूल वियर, क्योंकि यहाँ पे जो टूल का और हमारा वर्क पीस का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग ऑपरेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो यहाँ पे टूल है उसका वियर होने से यहाँ पे बचा जा सकता है। इट इज यूजफुल फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर हमारे मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं सभी को ऑपरेशन करने के लिए, यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने के लिए लेजर बीम ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी होती है। इट इज ए स्मूथ प्रोसेस एंड गिव्स गुड सरफेस, ये काफी ज्यादा हमारे स्मूथ प्रोसेस हमारा होता है और हमको जो गुड सरफेस हमको प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट इज फास्टेस्ट प्रोसेस फॉर मशीनिंग एंड लेजर मशीनिंग कैन बी डन इन एनी एनवायरमेंट, किसी भी एनवायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लेजर मशीन का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एंड यूजेस फॉर मशीनिंग स्टील एंड इट्स अलॉय, वहां पे क्या कर सकते हैं, लेजर बीम मशीन का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट मशीन प्रोसेस हमारा होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क मशीन। प्लाज्मा आर्क यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, किसका, प्लाज्मा आर्क को यहाँ पर जनरेट किया जाता है। प्लाज्मा आर्क किस तरीके जनरेट करते हैं उसका भी एक यहाँ पे इसका पीछे एक हमारा मोटिव है, किस तरीके से प्लाज्मा को यहाँ पर जनरेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमें लगा होता है एक नोजल जो एक तरीके से इलेक्ट्रोड का हमारे यहाँ बना हुआ रहता है, तो सबसे हमारा क्या होता है, प्लाज्मा पावर सप्लाई है जो क्या करेगा, यहाँ से पावर को सप्लाई करेगा, जिसका नेगेटिव पार्ट हमारा कनेक्ट है हमारा किससे, इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव पार्ट हमारा कनेक्ट है वर्कपीस से, जैसे कि पीछे वाली कंडीशन में अभी हम सब कुछ पढ़ के आए हुए। ठीक है, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज ए मेटल कटिंग प्रोसेस वेयर मेटल आर कट विद प्लाज्मा आर्क, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क or a torch. It is mostly used for the metal that cannot be cut by any oxyacetylene torch. In this process you are seeing that is the compressed gas यहाँ पे यूज कर रहे हैं। compressed gas हमारे नोजल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ इस नोजल के अंदर हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। जैसे जैसे गैस आएगा, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर नोजल के अकॉर्डिंग हमारा जो हीट एक तरीके से लिबरेट करेगा, हमारी हीट एनर्जी यहाँ पे लिबरेट करेगी और इस हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा इस मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा जनरेट होगा, प्लाज्मा आर्क यहाँ पे क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा गन होता है एंड प्लाज्मा गन हैज एन इलेक्ट्रोड मेड ऑफ द टंगस्टन सुइटेड इन द चैम्बर। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली टंगस्टन मेटल का हमारा बना हुआ रहता है जो एक नेगेटिव टर्मिनल से हमारी पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात कर सकते हैं इसका जो हमारा वर्कपीस है वो एक तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होता है। इसमें हम यूज कर पा रहे हैं हमारी गैस के बारे में, किसको, गैस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। The tungsten electrode is connected to the negative terminal of DC power supply, thus the tungsten act as a cathode। तो यहाँ पे टंगस्टन जो होता है वो कैथोड की तरह हमारा कार्य करता है, while the positive terminal of the DC power supply is connected to the nozzle and thus the nozzle of the plasma gun act as an angle। ठीक है, as we give the power supply to the system and electric are developed between the cathode tungsten electrode and the anode nozzle, as the gas come in contact with the plasma there is a collision between atoms of gas and electrons of electric arc and as a result we get a joint gas which is known as the प्लाज्मा। तो यहां से आने वाली जो हमारी गैस है और हमारे इलेक्ट्रोड से निकलने वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है दोनों का हमारा रिएक्शन होकर हमको एक यहाँ पर प्लाज्मा का जनरेट करता है और उसी प्लाज्मा को हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अपना जो नोजल के रिगार्डिंग दोनों का जो हमारा प्लाज्मा जो जनरेट होगा उसको हाई वेलोसिटी की रिगार्डिंग अपने वर्कपीस के सरफेस पर स्टैक कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वर्कपीस के सरफेस से हमारा जो मेटल होता है वो हमारा रिमूव होने का काम करता है। द प्लाज्मा इज टारगेटेड टुवर्ड द वर्कपीस विद ए हाई वेलोसिटी एंड द मशीनिंग प्रोसेस स्टार्टेड। In the whole process, high temperature conditions are required. As hot gases come out of the nozzle, there are changing of overheating in order to prevent this overheating. A water jacket is used। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर जैकेट का यूज करते हैं जो बेसिकली यहाँ पे जनरेट होने वाले जो हीट एनर्जी उसको यहाँ पर मेंटेन करने का काम कर सके। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, एक लास्ट हमारे यहाँ पे बचता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। इस इन दिस प्रोसेस वी आर डिस्कस, फर्स्टली अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की जो बीम्स होती है हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनकी एक तरीके से वेवलेंथ यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, और उन वेवलेंथ्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द मेटल कटिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है एक कैथोड ग्रिड, ठीक है। क्या लगा हुआ है, कैथोड ग्रिड लगा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल यहाँ पे स्टूडेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होगी वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिटेड करेंगे। यहाँ पे हमारा एनोड है, जो एनोड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्राइक होगा। यहाँ पे हमारा लगा हुआ एक तरीके से हमारा एक तरीके से मिरर लगा हुआ है, जो यहाँ पे क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। उसके साथ हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारी बीम्स होंगी वो हमारी किसके अकॉर्डिंग, हमारे वर्कपीस पर हमारी स्ट्राइक करने का काम करेंगी, ठीक है। अब फर्स्टली इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हमारे काम करता है। So electron beam machining based on the principle that the kinetic energy of the electron is converted into the heat necessary for rapid melting and vaporize of the any material। तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ होता है हमारा कैथोड ग्रिड, जो क्या करता है, हाई मतलब इलेक्ट्रॉन को हाई क्या करता है, पुशअप करने का काम करता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी काफी ज्यादा हाई होती है। तो इन दिस मशीनिंग प्रोसेस वी आर यूजिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हीट एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है स्टूडेंट, हमारा कैथोड हमारा लगा होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग व्हेन टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड अब इट एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस में एक हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन्स होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। बेसिकली हमारा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है इस तरीके से। टंगस्टन मेटल का क्या होता है, एक हमारा फिलामेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, हमको एक हीट मतलब एक तरीके से हमारा पावर सप्लाई इसको दी जाती है, ठीक है। नीचे हमारे लगे होते हैं एनोड्स, बेसिकली जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नीचे लगा होता है डायफ्राम। डायफ्राम के हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव, हमारे जो पावर सप्लाई होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई को हमारे जो ये लगे होते हैं, ठीक है, इसको हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और इसको यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। किससे, नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। The emitted electron from the heated filament carry negative charge which repel by the cathode, which repel by the cathode। तो क्या करता है, हमारे कैथोड को रिपेल करने का काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पासिस थ्रू द सेंटर होल ऑफ द एनोड, ठीक है। फिर हमारा क्या करेगा, ये हमारा देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस तरह नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे कैथोड ग्रिड है, तो यहाँ पे जनरेटेड होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव होंगे, और वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड ग्रिड से हमारे नेगेटिव हैं, तो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके एनोड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे एनोड्स हमारे लगे हुए हैं, जो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा लगा होता है डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली क्या करता है, इनको एक पॉइंट पर फोकस कराने का काम करता है, ठीक है। both the electrodes concentrate and propel the electron, and this electron beam is then focused by a lens to the workpiece, hence machining is done in the EBM। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स की हमारी बीम आ रही थी, उन बीम को हमने किसी एक फोकस लेंथ पर हमने फोकस किया, और ये फोकस लेंथ क्या करेगा, यहाँ से हमारी बीम को एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसको यहाँ पे हमारे लगे हुए मैग्नेटिक लेंस लगे हुए हैं, और ये मैग्नेटिक लेंस क्या करेंगे, इन सभी बीम्स को एक पॉइंट पर फोकस कराने का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम कन्वर्ट किया किसमें, हीट एनर्जी में। जैसे कि हमारे सन से आने वाली जो हमारी रेज होती हैं, अगर मैं वहां पे स्टूडेंट एक लेंस का यूज करता हूं, तो लेंस क्या करेगा, उन सभी रेज को एक पॉइंट पर फोकस करेगा, और फोकस के अकॉर्डिंग वहां पे उसकी हीट एनर्जी काफी ज्यादा
हाई हो जाती है, और उस हाई हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, मेटल को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी चीज को जला सकते हैं। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर रहे हैं। लेजर बीम में हमने रेज का यूज किया था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन बीम्स की, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हीट एनर्जी में, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेटल को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैक्यूम चैम्बर होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर अगर इसके अंदर प्रोवाइड होती है या एयर वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बीम्स होती है वो डिफ्लेक्टेड कर जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्कपीस को अपने वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है, जहां पे हमारी रेस वहां पे डिफ्लेक्टेड ना हो, और उनकी जो रेज है वो बेसिकली हमारे वर्कपीस के ऊपर हमारे क्या करे, स्ट्राइक करने का काम करे। ठीक है, इसका बेसिकली अगर मैं बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, तो दिस मशीनिंग प्रोसेस वेरी एक्यूरेट एंड फास्ट मशीन होती है, एंड इट हैज हाई ड्रिलिंग रेट्स हमारा इसके अंदर किया जा सकता है। इट कैन मशीन मैनी मटेरियल्स, ये कर सकता है, मतलब ये जो मशीन होती है काफी ज्यादा मेटल को यहाँ पे रिमूव करने का काम कर सकती है। देयर इज नो डिस्टोर्जन, यहाँ पे कोई भी हमारा डिस्टोर्जन नहीं देखने को मिल पाता है। ठीक है, डिस्टोर्जन कोई भी देखने को नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम हमारी मशीनिंग प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में मैंने डिफरेंट टाइप की जो मशीनिंग प्रोसेस थी, जो एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल है या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, उन सभी मशीनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से अपने अपडेट मशीन के अकॉर्डिंग मेटल को रिमूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाटर जेट मशीनिंग है, आपका न्यूमेरिकल्स है, या फिर आप कह सकते हैं ईसीएम मशीनिंग है। ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, और वायर इलेक्ट्रिक वायर मशीनिंग है। तो डिफरेंट टाइप की मशीनिंग है, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। केवल आपको यहाँ पे इनके टॉपिक के बारे में समझना है, एक मेन फंडा के बारे में समझना है, और डायग्राम बनाकर आपको इसको क्लासिफाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 5 के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो सब्जेक्ट है वो भी आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो हमने स्टूडेंट आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी हमारे यूनिट थी, उन सभी की वन शॉट क्लासेस हमने आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लास मेरे पर अवेलेबल है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लास मेरे पर जाकर वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएं, और आप सभी अच्छे नंबर से पास होकर नेक्स्ट सेमेस्टर में आए। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में। आज के लिए अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।